96 के रेंज में लास्ट ईयर 53 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको 96 के बीच का जो परसेंटेज है वो मिला था, मतलब 96.99 से लेके तो 96 तक। तो 53 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 96 के आसपास परसेंटेज मिला था। इस ईयर 63 है, तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अब रिलीज हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि क्या इस साल के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज। एंड मैं बिल्कुल भी हवे में बात नहीं करूंगा कि मुझे लग रहा है कि कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है या फिर हो सकता है इंक्रीज होने के चांसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको डिटेल में पूरा जो डेटा है वो शो करूंगा, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस है या फिर डिक्रीज होने के चांसेस है। एंड अगर सपोज इस साल कट ऑफ इंक्रीज होते हैं तो कैसे आप इससे बच सकते हो एंड कैसे आपको कैपराउंड 1 में कॉलेज मिल सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम डीएससी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको अपनी मेरिट लिस्ट चेक करना है। उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि इस बार कट ऑफ इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज। तो देखो गाइज, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरिट लिस्ट है ये सभी स्टूडेंट्स का है। इन मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स का नाम आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका उस मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम है या फिर नहीं। एंड यहाँ पे ये जो 3 लिंक्स मिल रही है, अगर आपका डिप्लोमा होगा, बीएससी हो गया या फिर डी वोकेशनल होगा, तो अगर आपको बस खुद की इन्फॉर्मेशन देखना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे गाइस आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे गाइस तो आपकी पर्सनल जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी एंड आपको कुछ ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो रहेगा, यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा, यहाँ पे आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट टाइप है वो रहेगा, आपका डिप्लोमा में कौन सा कोर्स था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, डिप्लोमा में एंड बाकी सभी कोर्सेज में आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब जैसे इस स्टूडेंट ने डाला है यहाँ पे 10th का एग्रीगेट स्कोर है, डिप्लोमा का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इन चीज़ों में कुछ भी अगर आपको गलती देखने को मिलती है तो आप जो ग्रीवेंस है वो रेज़ कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि ग्रीवेंस कैसे रेज़ करना है, डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, वैसे मैं बना दूंगा, ठीक है। तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। फिर गाइज यहाँ पे आपको अपने जो रैंक्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो स्टूडेंट है वो ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 ही रैंक है। एक है हमारा स्टेट जनरल मेरिट नंबर एंड दूसरा है गाइज यहाँ पे स्टेट लेवल EWS जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम तो कैटेगरी से है तो हमारे यहाँ पे कैटेगरी मेरिट नंबर भी जो है वो आया हुआ है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर गई जब कॉलेज की लिस्ट हम बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना जान लो कि जनरली आपको जो कॉलेज है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर से ही जो है वो मिलता है। बस इतना ध्यान रखो, बाकी चीज़ें मैं आपको आगे फिर जो है वो बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो। एंड इससे अगर आप अपनी लिस्ट बनाओगे तो सबसे बेस्ट लिस्ट जो है वो इससे बनने के जो चांसेस है वो रहेंगे। वो कॉलेज की लिस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं उसके बारे में बाद में मैं आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बताऊँगा, ठीक है। फिर गाइज इसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट मिलेगी, ये वाली मेरिट लिस्ट, इसमें सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो रहेगा। तो यहाँ पे भी अपना एक बार जो नाम है वो चेक कर लेना कि नाम में कोई मिस्टेक है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कैटेगरी के आगे ऐसा डॉलर साइन वगैरह जो है वो बना होगा, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट का जो रिसिप्ट वगैरह है वो अपलोड किया होगा। तो SCBC को तो 6 महीने का जो टाइम है वो दिया हुआ है, बाकी कैटेगरी को कैपराउंड 3 के पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी गाइस बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जो चीज़ है वो आपको चेक कर लेना है, बाकी ग्रीवेंस रेज करना है तो आप कर सकते हो। अगर कुछ भी मिस्टेक आपको जो है वो देखने को मिलती है तो आप ग्रीवेंस में कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अपने मार्क्स चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करना है सारी जो चीज़ें है वो आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए ग्रीवेंस इंपॉर्टेंट है। अगर सारी जो चीज़ें है वो सही है तो बहुत बढ़िया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते गए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर इस वीडियो के, जो कि है गाइस कि क्या इस साल डीएससी के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर डिक्रीज़। एंड इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे डिटेल में पूरा जो डेटा है वो निकाल रखा है, जिससे आपको डिटेल में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी एंड आपको भी समझ में आएगा कि कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है या फिर डिक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं एंड लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स है वो कितने थे। तो 2023 में गाइस कुल मिला के 43,052 स्टूडेंट्स जो है वो हमें देखने को मिले थे डिप्लोमा के मेरिट लिस्ट में। एंड 2024 में गाइस इस साल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस साल जो स्टूडेंट्स है वो है 48,906। तो इस साल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 5, 5.5, मतलब
5,854 स्टूडेंट जो है वो इस साल जो है वो ज़्यादा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा जो नंबर है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसके वजह से गाइस कट ऑफ बढ़ने के जो चांसेस है वो हमें मैक्सिमम लग रहा है। तो इससे तो एक बेसिक आइडिया आ रहा है कि कट ऑफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और डिटेल आइडिया देता हूँ ताकि श्योरिटी हो कि कट ऑफ बढ़ सकते हैं या फिर उतने जैसे लास्ट ईयर थे उतने ही रहेंगे। तो इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे डिटेल में आपके लिए जो डेटा है वो निकाल रखा है ताकि आपको और अच्छे से आइडिया है। तो यहाँ पे गाइस हम जो परसेंटेज का कंपैरिजन है वो करेंगे कि लास्ट ईयर इस परसेंटेज के रेंज में कितने स्टूडेंट्स थे एंड फिर यहाँ पे कितने परसेंटेज के रेंज इस वाले स्टूडेंट्स इस साल के स्टूडेंट्स है। तो देखो सबसे पहले जो 100% वाले वो तो ज़ीरो है। लास्ट ईयर भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जिसको 100% मिला हो या फिर कभी भी मिला हो। 100% मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है बिकॉज मार्क्स वाली एग्जाम होती है, कहीं पे भी कट गया तो 100 के नीचे। तो लास्ट ईयर भी 0 स्टूडेंट थे, इस साल भी 0 स्टूडेंट है। लास्ट ईयर 99.99 से लेके तो 99 के परसेंटेज के रेंज में गाइज 8 स्टूडेंट थे एंड इस साल जो है वो बस 3 ही स्टूडेंट है। इसका मीनिंग अच्छा है कि कम स्टूडेंट्स है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कम रहना चाहिए, यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो हमारा कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट ज़्यादा निकलते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप देखो 98 के रेंज में पिछले साल 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 98 के आसपास का जो परसेंटेज है वो मिला था एंड 2024 में गाइस 11 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये अब जो है वो सेम के आसपास जो है वो आ चुका है। ठीक है, फिर 97% के रेंज में लास्ट ईयर 19 स्टूडेंट थे, इस साल 33 स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है, तो थोड़ा कट ऑफ में आपको जो डिफरेंस है वो मिलेगा। 96 के रेंज में लास्ट ईयर 53 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको 96 के बीच का जो परसेंटेज है वो मिला था, मतलब 96.99 से लेके तो 96 तक। तो 53 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 96 के आसपास परसेंटेज मिला था, इस ईयर 63 है। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे है 95 वाला रेंज, लास्ट ईयर 86 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 95 के बीच का जो परसेंटेज है वो मिला था, इस बार 139 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गाइज जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। तो यहाँ तक तो गाइज ये समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 2024 में डिफरेंट परसेंटेज के रेंज में वो ज़्यादा है। बस ये वाला जो 99 वाला रेंज है यहाँ पे ही बस कम है, बाकी सभी यहाँ पे हमें जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका तो मीनिंग है कि कट ऑफ जो है वो उसके बढ़ने के चांसेस है। अब नीचे वाला डेटा देखोगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत कम लोग होते हैं यहाँ तक कि जिनको 95 या फिर 95 के ऊपर जो परसेंटेज है वो मिलेगा। तो भले अगर उनको जो लास्ट ईयर कॉलेज मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, उसके नीचे का भी मिल जाएगा, तब भी उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज उस रेंज के जो कॉलेजेस है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बट अब जो 94.99 से लेके तो 90 वाली रेंज है, इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं। लास्ट ईयर इस वाली रेंज में 1401 स्टूडेंट थे। ठीक है, और इस साल 2067 स्टूडेंट्स है एंड इसमें गाइस अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे भी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम लग रहे हैं। फिर 89.99 से लेके तो 80% के रेंज में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं डिप्लोमा के अंदर। लास्ट ईयर यहाँ पे 10,306 स्टूडेंट्स थे, इस साल यहाँ पे 13,177 स्टूडेंट्स है, जिसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे इस साल ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास ज़्यादा स्टूडेंट है, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ने के और भी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। वही 79.99 से लेके तो 70% के रेंज में यहाँ पे भी डिप्लोमा में स्टूडेंट्स बहुत सारे रहते हैं जिनको 70s के रेंज में परसेंटेज मिलता है। लास्ट ईयर 19,977 स्टूडेंट्स थे, इस साल 19,744 स्टूडेंट है। तो ये डेटा ऑलमोस्ट आसपास है। बाकी फिर 60s के रेंज में लास्ट ईयर 10,000 स्टूडेंट थे, इस साल 12,000 के आसपास स्टूडेंट है। ठीक है, तो इससे गाइज ये तो लग रहा है एंड ये कंफर्म है कि इस साल थोड़ा बहुत जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा। एंड मैं लिखित में भी दे सकता हूँ कि कंफर्म जो कट ऑफ है उसके इंक्रीज़ होने के जो चांसेस है वो रहेंगे बिकॉज इस साल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है। इस साल 48,906 स्टूडेंट्स के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी कम थे। तो इसके वजह से गाइज हर एक परसेंटाइल रेंज में मैक्सिमम जगह हमें यही देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर कम स्टूडेंट थे उस परसेंटेज के रेंज में एंड इस साल जो है वो उस परसेंटेज के रेंज में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से जो रैंक आपको लास्ट ईयर 98 परसेंटाइल पे जो रैंक आपको मिल रहा था, इस साल वही रैंक आपको जो है वो 98.3 98.5 परसेंटेज पर जो है वो मिलेगा। तो ये डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गाइस कट ऑफ बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस है। अब इससे गाइस आपको जो है वो बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से लिस्ट नहीं बनाओगे तो फिर गाइस आपको जो है वो कैप राउंड 1 में कॉलेज मिलने के चांसेस कम होंगे
एनडीएसी का आपको पता है 10% बेचारी सीट्स रहती है, उसमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, 1-2 सीट रहती है हर कॉलेज में। तो उसमें भी अगर आप कैप राउंड 1 में गलती करते हो एंड आपको कॉलेज नहीं लगता है तो फिर कैप 2 एंड कैप 3 में कॉलेज लगने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए गाइस मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे ध्यान रखना कि अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो ध्यान रख के अपना जो लिस्ट है वो बनाना। अब ऐसा क्यों है वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो हमेशा याद रखना कि कॉलेजेस की लिस्ट में ऐसे कॉलेजेस ज़रूर डालना जिनका कट ऑफ आपके ऊपर है, ऐसे डालना जिनका कट ऑफ आपके आसपास है, एंड ऐसे भी ज़रूर डालना जिनका कट ऑफ आपके नीचे है। तो आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कैप राउंड 1 में आपको जो कॉलेज है वो लग जाए, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज लिस्ट के ऊपर गाइज हम डिटेल में जो है वो भी बात करेंगे। तो इसके लिए गाइज हमने हमारी जो मिनी काउंसिलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च की है, जिसमें गाइज हम आपको डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो बताएंगे। जैसे कॉलेज लिस्ट जो है वो कैसे बनाना चाहिए, कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना चाहिए, प्रेफरेंस जो है वो कैसे देना चाहिए, एंड कितने सारे कॉलेजेस आपको जो है वो डालना चाहिए ताकि कैप राउंड 1 में ही आपको जो एडमिशन है वो मिल जाए। इसके अलावा जिसमें आपको जो लाइव सेशंस है वो भी मिलेंगे, जिसमें आप लाइव मुझे जो डाउट्स है वो पूछ पाओगे, जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं या फिर जो भी कन्फ्यूजन्स आते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे मतलब जो चिंताएं होती है, टेंशन होता है कि यार ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो वो जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही में कैप राउंड की स्ट्रैटेजी कैसे रहना चाहिए, अगर आपको नहीं मिलता है जल्दी कॉलेज तो वैकेंट राउंड्स तक आप कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हो, बेटरमेंट फीस क्या होता है। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो पूछ पाओगे, तो उसके आंसर्स भी आपको जो है वो जल्दी मिलेंगे। तो अगर आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस सिंपल करना है तो आप हमारी ये जो मिनी काउंसिलिंग प्रोसेस है वो ले सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत कम रखा है ताकि सभी स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आ पाए एंड सभी स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा हो पाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो। बाकी तो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता ही हूँ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपको भी जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में आती रहे, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज होने के मैक्सिमम चांसेस है। अगर आपको ये देखना है कि आपके परसेंटेज के आसपास कौन से कॉलेज मिल सकते हैं तो आप हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटेज पे कौन सा कॉलेज जो है वो लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था। जैसे यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है CS ब्रांच का, उसका जो है वो मेंशन कर रखा है ताकि आपको पता चले कि उस कॉलेज का मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। एंड अदर ब्रांचेस का अगर आपको चेक करना है तो सिंपली यहाँ से कॉलेज का नाम कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो कट ऑफ लिस्ट में, तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा। सपोज अगर आपको 90% के आसपास मिला हुआ है तो यहाँ पे आप 91 से लेके तो 89, 84 तक आप जो है वो कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड उतने ही कॉलेजेस का जो है वो देख सकते हो। बिकॉज 300 साढ़े 300 कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस का देखने बैठोगे तो कैप राउंड खत्म हो जाएगा, तब भी आपका एनालिसिस जो है वो नहीं खत्म होगा। तो इसलिए आप इन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की पूरी लिस्ट, मुंबई की लिस्ट, नागपुर की लिस्ट, नासिक की लिस्ट ऐसी मिल जाएगी, जिससे अगर आपको अगर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में लेना है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का ही चेक करो, बाकी देखने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। तो जो काउंसिलिंग प्रोसेस एनरोल करेंगे वो लिस्ट मत लेना, बिकॉज उसके अंदर ही आपको लिस्ट जो है वो फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको सेपरेटली इन लिस्ट को लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी एंड कट ऑफ इंक्रीज होने के मैक्सिमम चांसेस है। फाइनली मेरिट लिस्ट जब आएगी उसमें और स्टूडेंट जो है वो एड ऑन होंगे, तो जिससे और चांसेस रहेंगे कट ऑफ बढ़ेंगे। तो अपनी लिस्ट जो है वो अच्छे से बनाना एंड जब भी कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्म वगैरह जो है वो कैसे भरना है। बाकी काउंसिलिंग प्रोसेस में हम और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट को पढ़ना है एंड कैसे उसके थ्रू अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।